सचिन और सीमा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मिले भी नहीं, इग्नोर क्यों कर रहे हो मुझे? सीमा ने सचिन को मैसेज करते हुए कहा। सीमा, आज मुझे एक बात का पता चला एंड उसे जानकर मुझे नहीं लगता कि अब हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम दोनों हा हा हा। कैसे बोलूं मैं? सचिन ने हिचकिचाते हुए सीमा से कहा। सीमा ने जवाब दिया, क्या हम दोनों? बोलो सचिन, हम दोनों क्या? ये सीमा और सचिन के बीच क्या बातें हो रही हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है ना? सचिन को ऐसा क्या मालूम पड़ा जो वो सीमा से कहने में हिचकिचा रहा है? फिक्र मत करो, सब पता चलेगा। और जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, बस 1 महीने पहले की है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप ऐसी ही प्रेम कहानियों का आनंद ले सकें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। सचिन BBA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, दिल्ली का रहने वाला है, सिंगल चाइल्ड, घर में अपनी मम्मी के साथ रहता है और उसके पापा काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं। बचपन से ही सचिन एक बहुत शांत सा लड़का है। उसके रियल जिंदगी में कोई दोस्त नहीं है, या यूं कह लो कि बने ही नहीं हैं, पर फेसबुक पर पूरे 552 फ्रेंड्स हैं। स्कूल में उसकी इमेज किसी कोने में पड़े एक सामान के जैसी थी, जिस पे किसी का ध्यान नहीं जाता। क्लास में ब्लैंक बैठा रहता है, यहाँ तक कि PT पीरियड में भी फुटबॉल खेलते टाइम उसे अपनी टीम में कोई लेना नहीं चाहता। पढ़ाई में ठीक था पर खुद से परेशान। PTM में उसकी एक ही कंप्लेंट आती थी कि सचिन क्लास एक्टिविटीज में इंटरेस्ट शो नहीं करता। सचिन भी सोचता था कि दोस्त बनाना कितना मुश्किल काम होता है। वो जब क्लास में सबके ग्रुप्स देखता था और खुद को अकेला पाता तो कई बार खुद से एक ही सवाल करता था कि कोई मेरा दोस्त क्यों नहीं बनता? मुझ में ऐसी क्या कमी है जो कोई मेरा दोस्त नहीं बनता? पर एक दिन उसे समझ आया कि वो क्या गलत कर रहा है। उसने सोचा कि उसका एटीट्यूड ही लोगों को रोकता है उससे बात करने के लिए। तो उसी की क्लास में एक लड़का था जिसका नाम पीयूष था, जो कि टीचर्स का भी फेवरेट था और हर कोई उसे पसंद करता था। लड़कियां भी उसे बहुत ही चाहती थीं और लड़कियों में भी काफ़ी फेमस था। तो सचिन ने भी उसका स्टाइल फॉलो करने की कोशिश की। जैसे वो बात करता है, जिस टोन में रहता है, सचिन भी वैसे ही करेगा। जिस स्टाइल से यूनिफॉर्म को कैरी करता है, कौन सा पेन यूज करता है, मतलब कि उसकी हर एक छोटी छोटी चीज को ऑब्जर्व करके हो सकता है कि वो भी अपनी इमेज चेंज कर सके और पीयूष की तरह कूल बन जाएगा। तो सब यूज उसने किया, परंतु वो पीयूष की तरह कर नहीं पाया। बहुत कोशिश करने के बाद भी सचिन पीयूष के जैसा नहीं बन पाया। इमेज तो बदल नहीं पाई, तो उसने पूरी स्कूल लाइफ ही अपनी ऐसे ही गुजार दी। उसके पास कोई मेमोरी नहीं थी स्कूल लाइफ की। हाँ, एक है। उसे एक लड़की अच्छी लगती थी जिसका नाम निहारिका। उसी के सेक्शन में थी। एक बार रोल प्ले के टाइम पे वो उसी के ग्रुप में था। तो उस बीच जो सचिन ने उसके साथ वक्त गुजारा, वही उसके लिए स्कूल लाइफ की
बेस्ट मेमोरी में काउंट होता है। पर उसने ठान लिया था कि स्कूल चाहे जैसा गुजरा हो, वो कॉलेज अपनी एक डिफरेंट इमेज लेकर जाएगा। वो कूल वाली पीयूष जैसी, क्योंकि नई जगह होगी जहां उसे कोई जानता नहीं होगा, तो यहाँ वो अपने आप को ऐसा शो करेगा, वो वैसा बन जाएगा। उसे वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद है। वो घर में भी पूरा टाइम गेम ही खेलता रहता है, और करे भी तो क्या करे, अकेला बैठा इंसान और करेगा भी क्या। तो अपने कमरे में बंद होकर नए नए गेम ट्राई करना उसका शौक ही बन चुका है। पर कूल बनने के लिए सिर्फ वीडियो गेम से तो काम नहीं चलेगा। उसने लोगों को देखना शुरू किया कि लोग क्या बातें करते हैं, ट्रेंडिंग गानों के बारे में बात करते हैं, टीवी शो, नई मूवी, स्पोर्ट्स। तो उसने खुद को चेंज करने की कोशिश की, कॉलेज में पूरा नया बनने की कोशिश की। पर इस मामले में वो इस बार भी फेल हो गया। वो खुद को बदल नहीं पा रहा था, या यूं कह लो कि कोई उसको समझ नहीं पा रहा था। वो जैसा स्कूल में था अकेला, वैसा ही कॉलेज में भी हो गया। वो सोचता था कौन होगा जो उसका फ्रेंड बनेगा, जिससे बात करने के लिए उसे खुद को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो सेकंड ईयर में है और आज भी अपना सारा टाइम गेम खेल कर ही गुजारता है। यही एक जरिया है उसके अकेलेपन को भरने का। अपने कमरे में जाता है और गेम खेलना शुरू कर देता है। यही है उसकी नॉर्मल जिंदगी। सचिन की जिंदगी को तो जान लिया आपने, अब चलो सीमा के बारे में थोड़ा बता देते हैं। सीमा सपनों से भरी हुई एक लड़की पटना में अपने मम्मी पापा और बड़ी बहन के साथ रहती है और नीट की तैयारी कर रही है। एक अटेम्प्ट दे चुकी है पर क्रैक हुआ नहीं। अब इस साल फिर से ट्राई कर रही है। उसके पापा उसे न्यूज़पेपर में सारे टॉपर्स की फोटो दिखा दिखा के आज भी ताने देते हैं और वो कुछ कहती नहीं, बस अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। बचपन से ही उसको डॉक्टर बनना था और उसे विश्वास है खुद पर कि वो कर लेगी। 12th स्टैंडर्ड में उसका बॉयफ्रेंड था विजय, जो उसको बहुत सपोर्ट करता है। दोनों में प्यार बहुत था। सीमा को भी लगा कि यही उसका फॉरएवर था। पर 12th के बाद विजय पटना से दूर देहरादून के कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया और फूल जैसा उन दोनों का रिश्ता एक लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता हो गया। सीमा तो यही नीट की तैयारी कर रही थी और विजय चला गया बीटेक की दौड़ में। पर उसने सीमा को विश्वास दिलाया कि हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस भी निभा लेंगे, अपने प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। और ऐसा ही हुआ, पर सिर्फ कुछ दिनों तक। फिर उसके बाद तो विजय उसके कॉल्स इग्नोर करने लगा, बहाने बनाने लगा कि बिजी है और वो रिश्ता उन दोनों का धुंधला होता गया। सीमा को समझ आया कि लॉन्ग डिस्टेंस कभी वर्क नहीं करते हैं और थोड़े टाइम बाद उसे पता चला कि विजय उसके साथ चीट भी कर रहा था। फिर तो उसको लॉन्ग डिस्टेंस से नफरत हो गई। वो अपनी किसी भी फ्रेंड को देखती थी ना अपने लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर से बात करते हुए, तो उनको जाकर बोलती थी टाइम वेस्ट मत करो अपना इन सब पे, सब बकवास है, और अपनी कहानी का एग्जाम्पल देती थी। अभी उसका फोकस केवल पढ़ाई पर था, पर लगभग 2 साल से घर में बैठे बैठे वो पक भी चुकी थी। अपने साथ के लोगों को देख रही थी कि कैसे सब कॉलेज जा रहे हैं, मजे कर रहे हैं,
और एक वो यहाँ घर में बैठकर ताने सुन रही है। उसके पेपर की डेट भी आ चुकी थी अब, और सेंटर पड़ा था दिल्ली में। उसके पेपर की तैयारी में इतना खो चुकी थी कि वो अपने आप को भी भूल चुकी थी। जैसे ही पेपर की डेट पास आई, उसके पापा ने बोला, मैं चलता हूँ तेरे साथ। उस पे सीमा ने कहा, नहीं, मैं चली जाऊंगी। मेरी एक फ्रेंड है जो वहाँ रहती है, मैं उसी के साथ उसके रूम में रह लूंगी। वो नहीं चाहती थी कि उसके पापा उसे वहाँ भी परेशान करने पहुंच जाएं और पेपर से पहले ही उस पे इतना प्रेशर बना दें कि अगर वो पास भी होने वाली हो फिर भी फेल हो जाए। वो कुछ दिनों के लिए वैसे भी घर से बाहर कहीं दूर जाना चाहती थी। अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत ही अंदर से महसूस कर रही थी कि उसे कोई बांध रहा हो। कुछ दिनों बाहर रहेगी तो उसे शांति मिलेगी। उसने बोल दिया घर में कि वो पेपर के बाद कुछ दिन और रुकेगी दिल्ली में। उसके पुराने दोस्त कुछ वहाँ रहते हैं, उनसे मिलकर और इस बार दिल्ली घूम कर ही वापस आएगी। उसके मम्मी पापा तो नहीं मान रहे थे इस बात के लिए। उनका कहना था कि पेपर खत्म तो काम खत्म, फिर सीधा घर आओ। अनजान शहर में क्या ही करना इतने दिनों तक। पर उसकी बड़ी बहन ने उन दोनों को समझा ही दिया और फिर वो भी मान गए। सीमा दिल्ली के लिए निकल गई। जब पहुंची तो मेट्रो से अपनी फ्रेंड के इलाके तक आ गई, पर उसको आइडिया नहीं था कि एड्रेस कहाँ पर पड़ेगा। गूगल मैप में वॉकिंग डिस्टेंस दिखा रहा था, पर जब उसने मैप को फॉलो किया तो वो वहीं पर आकर खड़ी हो गई जहां से उसने शुरू किया था। तो इस बार उसने सोचा कि ये रास्ता किसी से पूछ ले। शाम के लगभग 6 बज रहे थे और गलियों में लोगों की भीड़ जमा होती हुई दिख रही थी। कोई साइकिलिंग करने निकला था, कोई रनिंग करने के लिए, कोई दफ्तर से वापस आ रहा था, कोई जा रहा था। सीमा के सामने से एक कंधे पर बैग लटकाए हुए अपने आप से बातें करता हुआ एक लड़का गुजरा। सीमा ने बोला, हाय, आप मुझे बता सकते हो गली नंबर 4 कौन सी है? यहाँ सब बहुत कंफ्यूजन सा लग रहा है। दूसरी साइड से जवाब आया, सॉरी, मुझे नहीं पता, मैं भी पहली बार ही आया हूँ। फिर सीमा थोड़ी आगे गई। वहाँ एक लड़का अपने लंच में से रोटी तोड़कर 2 कुत्तों को खिला रहा था। वो उसके पास गई और उसने उससे कहा कि मुझे इस एड्रेस का पता बता दो कि ये कहाँ पर है। उस लड़के ने जवाब दिया, अरे ये तो मेरे ही घर के पास का एड्रेस है, मैं भी घर ही जा रहा हूँ, चलो साथ ही चलते हैं। सीमा ने कहा, ठीक है, एंड आल्सो थैंक यू। फिर वो दोनों शांति से पैदल चलते चलते अपनी मंजिल की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में सीमा ने पूछा, बाय द वे, व्हाट इज योर नेम? वहां से जवाब आया, माय नेम, द नेम इज सचिन। और सचिन ये सोचकर मन में खुश हो रहा था कि किसी ने उसके साथ खुद से कन्वर्सन किया है। पर सीमा उसे सुन के हंसने लगी और बोली, केजीएफ फन? सचिन ने कहा, नहीं तो? सीमा ने बोला, नहीं? वो बोला ना, द नेम इज सचिन, इसलिए मुझे लगा क्योंकि उसका जो लीड है सचिन, उसका इंस्टा हैंडल यही है, द नेम इज सचिन। वैसे मूवी देखना बहुत अच्छी है। सचिन ने कहा, ठीक है, आज देखता हूँ। और तब तक उन दोनों के सामने 2 मोड़ आ गए, एक लेफ्ट एक राइट। सीमा ने पूछा, अब यहाँ से
कौन सा टर्न लें। कायदे से लेफ्ट शॉर्ट था, 2 मिनट का रास्ता, पर सचिन ने कहा राइट, जो घूम कर जाता गली नंबर 4 की तरफ। 15 मिनट का रास्ता। सचिन अभी थोड़ी और बात करना चाहता था उससे। तो सचिन सीमा से क्या बातें करना चाह रहा था, ये सुनने के लिए पार्ट नंबर 2 जरूर सुने। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और पार्ट 2 जरूर सुने। कहानी में बहुत ही आनंद आएगा। इस अधूरी प्रेम कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं कल फिर इसी समय इसी वक्त पार्ट 2 के साथ, कहानी के साथ। राधे राधे।